किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल 40 से 70 दिन के बीच की अवस्था में रहती है तो इन अवस्थाओं में हमें क्या करना चाहिए। कैसे हमें गेहूं की देखभाल करना चाहिए। कैसे हम गेहूं से अधिक पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं विषय पे चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात उन किसान साथियों की करते हैं जिनकी गेहूं की फसल अभी मात्र 40 दिन के आसपास की है। तो 40 दिन की अगर आपकी गेहूं की फसल हो गई है तो सबसे पहला और सबसे आवश्यक कार्य आपको करना है गेहूं में दूसरा पानी। गेहूं में दूसरा पानी हम 40 से 45 दिन की अवस्था में लगा देते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको सिंचाई करना है, क्योंकि इस समय जब हम सिंचाई करते हैं तो कल्ले की ये बढ़वार वाली अवस्था होती है। अभी तक जितने भी कल्ले का विकास हुआ है, अगर उनका बढ़वार, उनकी ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हो पाएगी तो बाद में चल के हमें बालियाँ अच्छी नहीं मिलेंगी, बालियों के अंदर दाने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो इस अवस्था में भी आपको सिंचाई करनी चाहिए। अब जो सिंचाई का समय है, अपने खेत, अपनी मिट्टी कंडीशन के हिसाब से आप 2-4 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है, हल्की मिट्टी है तो सिंचाई जल्दी भी आप कर सकते हैं। नमी देर में ख़त्म होती है, भारी मिट्टी है तो आप सिंचाई थोड़ा देर से भी कर सकते हैं। लेकिन औसतन 40-45 दिन पे हमें दूसरा पानी लगाना ही होता है। अब जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो इसके बाद हमें कुछ खादों का इस्तेमाल अपने फसल की आवश्यकता अनुसार करना होता है। सबसे पहले तो हमें यूरिया डालना ही डालना है। यूरिया आपको 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से दूसरा सिंचाई करने के बाद भी इस्तेमाल करना होता है। अब जो आप ये यूरिया डालते हैं, इस खाद का इस्तेमाल 50-55 दिन के अंदर ही कर देना होता है। जितना देर में डालेंगे उतना लाभ कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, इसके बाद गांठें बनना चालू हो जाती हैं। जब गांठें बनने वाली अवस्था में आप यूरिया डाल देंगे, पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत देर में यूरिया नहीं डालना है। 50 या यानी बुआई के 50 या 55 दिन के अंदर आपको समस्त जितने भी आप दानेदार खादें डालते हैं उसका प्रयोग आप कर दीजिए। यूरिया भी आपको 50 दिन तक या 55 दिन तक डाल ही देना चाहिए। अब जब आप यूरिया डालते हैं तो इस अवस्था में अपने फसल के हिसाब से आप अन्य खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गेहूँ की फसल 40-50 दिन की होने वाली है और आपने अभी तक पोटास खाद का इस्तेमाल ना किया हो किसी भी कारणवश, तो इस अवस्था में भी आप 25 किलो के आसपास पोटास जो आता है, एमओपी पोटास 60% वाला, इसको डाल के आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। वैसे पोटास का अधिकतम लाभ पाना है तो बुआई के समय इस्तेमाल करना होता है। बुआई के समय पोटास 25 से 30 किलो हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन न डाल पाए हो तो ऐसी कंडीशन में आप इस अवस्था में भी डाल के कुछ मात्रा में पोटेशियम की पूर्ति कर पाएंगे। पोटास की कमी से भी बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं, दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। तो ये तो पोटास और यूरिया हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला था, अपनी फसल के हिसाब से आपको खादों का चयन करना है। मान लीजिए इस अवस्था में आपकी अभी गेहूं की फसल 45, 50 या 55 दिन के आसपास की होने वाली है। इस अवस्था में आपके कुछ पौधे छोटे रह गए हैं, कुछ पौधे में अच्छे से विकास नहीं हुआ है, अच्छे से मतलब उसमें मोटाई नहीं आई है, पौधे पतले पतले आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो यूरिया खाद के साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए। ह्यूमिक एसिड डालने से क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। एक वैसे तो इसका इस्तेमाल पहले पानी पे करने से थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी पे भी आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा, इसके इस्तेमाल से पौधे में भोजन बहुत अच्छे से बनता है। तो जब फसल में भोजन अच्छे से बनेगा तो पौधे में भोजन अच्छे से पहुँचेगा भी, तो पौधे का विकास भी अच्छे से होगा। इसके साथ साथ आपकी मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, मान लीजिए आपने पहले पानी के आसपास कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया हुआ था, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा होने की वजह से या फिर कुछ भी हम गलतियां कर देते हैं जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब कुछ खादें अघुलनशील हो जाती हैं, आपके पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल दूसरे पानी पे भी करते हैं तो लाभ ये मिलता है कि वो अघुलनशील तत्व आपके पौधे को दोबारा से उपलब्ध होने लगते हैं, जिससे फसल का विकास अच्छे से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कमज़ोर पतले पौधे में फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है, लगभग 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से सभी पौधे में अच्छे से विकास, जो रुका हुआ विकास है,
वो होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 3 खादें बताई, पोटास ना डाला हो तो डालना है, अन्यथा यूरिया और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल दूसरे पानी के बाद करना है। इसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी डालेंगे उसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए आपकी अभी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में है, लेकिन आपके पौधे में पीलापन दिख रहा है, आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे काफ़ी पतले कमज़ोर आपको दिखाई दे रहे हैं, पीलापन भी आपको नज़र आ रहा है, तो एक दूसरा तरीका भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। यह केवल उन्हीं किसान साथियों को अपनाना है जिनकी फसल में 40, 45 या 55 दिन के आसपास तक पीलापन आपको दिखता है, अच्छी ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ऐसी कंडीशन में आप 4-5 चीज़ें हैं जिसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, क्योंकि मिट्टी में डालेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, तो स्प्रे विधि से डालेंगे तो थोड़ा अच्छे से लाभ मिलेगा। तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे पहला चीज़ आपको लेना है चिलेटेड जिंक 12% वाली जो आती है 120 ग्राम। दूसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो। तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। चौथा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। और पाँचवा चीज़ लेना है दानेदार यूरिया 1 से 1.5 या 2 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। मैं फिर से आपको बता दूं, जिंक 12% वाला 120 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलो, मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम, फेरस सल्फेट लेना है आधा किलो यानी 500 ग्राम, और दानेदार यूरिया जो आती है नीम लेपित यूरिया या फिर सल्फर कोटेड यूरिया, कोई भी आपके पास यूरिया उपलब्ध हो, 1 से 1.5 या 2 किलो आपको इस्तेमाल करना है। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। इन पाँचों चीज़ों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है। अलग अलग घोलिए, उसके बाद एक साथ इन सभी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टंकी में डाल के। अब इसका इस्तेमाल कब तक कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल वैसे तो आप 20 दिन से लेके और 50 दिन की फसल में करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जितना जल्दी डालते हैं उतना ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन पीलापन मान लीजिए 40-50 दिन पे दिखता है तो भी आप यह तरीका अपनाते हैं तो पीलापन चाहे जिंक की कमी से हो, चाहे नाइट्रोजन की कमी से हो, चाहे मैग्नीशियम की कमी से हो, चाहे मैग्नीज की कमी से हो, चाहे फेरस की कमी से हो, आपकी फसल में पीलापन किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से हो तो दूर हो जाएगा। आपके पौधे में फिर से ग्रोथ होगी, आपके पौधे में फिर से बढ़वाल होना स्टार्ट होगी। अब मैं बताता हूँ सबके कार्य क्या होते हैं। जिंक से भी कई बार पीलापन आ जाता है, अच्छी ग्रोथ, अच्छा फुटाव नहीं हो पाता है। मैग्नीशियम से भी कई बार पीलापन आ जाता है। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से करवाता है। मैग्नीशियम से पौधे नाइट्रोजन और फास्फोरस काफ़ी अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में फेरस सल्फेट बहुत अहम काम करता है। और जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं सभी में ये जो हरापन आता है ये आता है क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल का निर्माण सही से नहीं होता है तब भी कई बार पीलापन आ जाता है। तो फेरस सल्फेट से यह समस्या भी दूर हो जाएगी। मैग्नीज सल्फेट से भी कई बार पीलापन आ जाता है। कई बार पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से ना होने से पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं। और यूरिया से तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, जिससे आपके पौधे में अगर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी से पीलापन है तो वह भी दूर हो जाएगा। ये पांचों चीज़ें 20 दिन से लेके मतलब बुआई के बाद 20 से लेके और 50 दिन के अंदर की अगर आपकी गेहूं की फसल है प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गबोट अवस्था की तरफ आ जाते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में गबोट अवस्था आपके फसल की वैरायटी के किस्म के जो मतलब तैयार होने का समय होता है, जो पकने की अवधि होती है, उसके हिसाब से आगे पीछे जा सकता है। तो जब भी आपके गेहूं में गबोट अवस्था है तो उस अवस्था में कुछ सावधानियां बरतिए, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करिए। गबोट अवस्था में सबसे पहले तो आपको नमी बना के रखना है, नमी की कमी ना होने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरिए भी मत। पानी भरने से कई बार फसलें गिर भी जाती है इसी अवस्था में। इसके साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल सबसे पहले तो आपको, जैसा कि मैं लगभग सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, आपको NPK 05234 डालना होता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, पौधे में बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। तो NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था, गबोट अवस्था या फिर गर्भावस्था में आपको गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना होता है। इससे बहुत ही बढ़िया लाभ मिलता है। आपकी बालियों की साइज अच्छी आती है, दाने अच्छे आते हैं, दाने के बाद में भराव अच्छे से होता है। अब इसके साथ जब आप NPK 05234 डालते हैं तो 1-2 चीज़ अपनी फसल के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करिए। बोरोन से परागण अच्छे से होने से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा आपको NPK 05234 के साथ प्रयोग कर देना है। मान लीजिए गबोट अवस्था चल रही है, आपकी फसल में पीलापन है, तो आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे ही कंडीशन में आप 1 से 2 या 1.5 किलो या 3 किलो तक आप यूरिया जो है उसका स्प्रे कर दीजिए। जब आप NPK 05234 डालते हैं उसी के साथ आप दानेदार यूरिया अपने फसल में पीलापन के हिसाब से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और आपके पौधे में अगर पीलापन है तो
पीलापन भी दूर हो जाएगा। तो यूरिया तभी डालना है जब फसल में आपको पीलापन दिखे, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। बाकी आपको केवल NPK 05234 साथ में आपको बोरोन का इस्तेमाल कर देना है। पीलापन है तो आप यूरिया जब डालते हैं तो साथ में 12% वाले जिंक भी इस्तेमाल करिए। 12% वाले जिंक डालने से और अच्छे से हरापन आ जाएगा। पौधे में भोजन इस अवस्था में अच्छे से बनने से, पौधे में बालियों का निर्माण और अच्छे से होने से आपकी बालियाँ और बेहतर तरीके से निकलेंगी, बालियों का विकास और अच्छे से हो पाएगा। तो यूरिया 05234, बोरोन और जिंक 12% वाली जो आती है 120 ग्राम आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये चारों चीज़ें अलग अलग घोलना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। यूरिया का इस्तेमाल तभी करिए जब फसल में पीलापन हो, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। बाकी जिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 12% वाले जिंक अगर आप डालते हैं तो पौधे में भोजन का निर्माण इस अवस्था में अच्छे से होने से बालियों का विकास भी अच्छे से होता है। अब यहाँ पे तीसरा पानी आप 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाते हैं या फिर अपने फसल में आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई का चयन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।